नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डर की आत्मा के बारे में। ये आत्मा किस तरह से आपके अंदर कार्य करती है, आपके परिवार में, आपके जीवन में। आज आप इस वचन से जानेंगे, क्योंकि आज मैं ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने कभी नहीं देखा, ना कभी सुना होगा। तो आपको बाइबल से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर अगर होगी, आप कांपने लगेंगे, आप घबराने लगेंगे, तो इस तरह से ये डर काम करता है। क्योंकि ये डर शैतान से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए आपको अपने अंदर डर नहीं होने देना है। अगर आपके अंदर इसी तरह का डर है तो ये वीडियो आपके लिए है, और मैं आपको इसे डिटेल में ही बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगी और इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आज आपके अंदर से एक भी डर अगर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि जो ये डर है वो शैतान से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि शैतान कभी भी आपको शांति नहीं देगा, वो आपको कभी कोई खुशी नहीं देगा। हाँ, शैतान धन संपत्ति दे सकता है, वो भी शक्ति देता है, वो सब कुछ करता है, क्योंकि वो इस दुनिया का मालिक है और वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। उसके अंदर भी वो शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कभी ऐसी शांति नहीं देगा जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो वो चीज़ें नहीं दे सकता जो स्वर्गीय आशीषें हैं, जो स्वर्गीय वस्तु है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भय, ये डर जो है वो शैतान से ही जुड़ा रहता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप डरे किसी भी चीज़ से, किसी भी कारणवश आप डरे नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये डर की आत्मा, क्या डर की भी कोई आत्मा होती है? स्पिरिट ऑफ फेयर जिसे बोलते हैं, तो वो बाइबल से मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 7 आयत, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दिया है, और भय की आत्मा से ही पता चलता है, यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब ये डर की आत्मा होती है। और अगर डर की आत्मा है, इसका मतलब आज भी ये आत्मा, ये दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में कार्य करती है और काफ़ी लोगों के परिवार में भी कार्य करती है। और किस तरह से वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आज मैं कुछ बातें ऐसे बताऊंगी जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आपके अंदर डर की आत्मा है या नहीं है। और अगर नहीं है तो अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आपको समझना है कि परमेश्वर यहोवा क्या देते हैं, वो सामर्थ की आत्मा देते हैं, डर की आत्मा नहीं। डर की आत्मा तो शैतान की ओर से है, और अगर वो आपके अंदर है इसका मतलब आप शैतान के गुलाम हैं, आप शैतान के वश में हैं। इसीलिए आपको हमेशा डर लगेगा बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, धर्म के कामों को करने में, प्रचार करने में, हर काम को करने से आप डरेंगे। क्यों? क्योंकि ये डर शैतान ने आपके अंदर डाल दिया है। लेकिन डर परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर से भी अगर किसी प्रकार का डर है तो वो खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है। अब आपने कौन सी आत्मा को अपने अंदर जगा दिया हुआ है, ये तो आपको खुद पता चल जाएगा अभी जो बातें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो किसकी आत्मा दी है आपको? सामर्थ्य की आत्मा और संयम की आत्मा दी है। और इसीलिए जब संयम और सामर्थ्य की आत्मा आपके अंदर होगी, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, आप अपने शरीर को नियंत्रण में रख पाएंगे, आप वो काम कर पाएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं, और आप सामर्थ्य के काम करेंगे क्योंकि सामर्थ्य की आत्मा आपके अंदर होगी। आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करेंगे, आप प्रार्थना करने से नहीं डरेंगे, आप यीशु मसीह का प्रचार करने से नहीं डरेंगे, आप उन कामों को करने से नहीं डरेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। अब मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप किससे डरते हैं। आप खुद देखिएगा कि क्या ये बातें आपके जीवन में है, क्या ये चीज़ें आपके अंदर है। पहला है अंधेरे का डर। अगर आपके अंदर अंधेरे का डर, आपको अंधकार से डर लगता है कि कहीं आप रात में सोने वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लाइट जलाकर सोना चाहिए, या फिर कहीं पर आप अंधेरे में अगर गलती से चले जाते हैं तो आपको डर लगता है, आप कांपने लगते हैं, तो ये क्या है? ये डर की आत्मा है आपके अंदर। डर होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप कांपेंगे, आप कुछ काम को नहीं कर पाएंगे जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर काम को तन मन धन और शक्ति के साथ कर सके और परमेश्वर से प्रेम रख सके, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप गलत काम भी करते हैं, कोई पाप कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको डर ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ये डर, चाहे आप परमेश्वर को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जब आप गलत काम करते हैं तो आपका हाथ कांपेगा, आपका शरीर कांपेगा, आपके अंदर एक डर, एक घबराहट जैसा होगा। क्यों? क्योंकि ये डर है।
और डर तो शैतान ही डालता है। अच्छा काम आप करेंगे कभी भी आपको उस चीज़ में डर नहीं लगेगा जब परमेश्वर आपके साथ होंगे। तो अपने अंदर से इस डर की आत्मा को अपने अंदर जगह नहीं देना, इसे निकालना है बाहर, और ये प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा ही आपके अंदर से निकलेगा। बुरे सपने आना, अगर आपको रात में सोते वक्त बुरे सपने आते हैं, आप उसे डर जाते हैं कि पता नहीं मैंने क्या देख लिया, मैंने मरे हुए लोगों को देखा, मैंने शैतान को देखा कि वो मेरा पीछा कर रहा है, मैंने अजीब अजीब चेहरे देखे, अजीब अजीब लोग देखे जो आपको मारने की कोशिश कर रहे, आपका पीछा कर रहे, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो डरावनी आपको दिखाई दी होंगी आपके सपने में। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी से आप डरते हैं क्योंकि वो डर की आत्मा आपके सपने के द्वारा आपके अंदर कार्य करेगी। क्योंकि वो जब बुरा सपना आएगा तो इसका मतलब शैतान ने आपके अंदर बीज बो दिया। अब वैसे ही आपको डर लगा रहेगा कि जब आप सोएंगे तो कहीं आज भी मुझे बुरा सपना ना आए। शैतान ने आपके अंदर डर डाल दिया है। जैसे कई बार आपके अंदर एंग्जाइटी होती है, आप चिंतित रहते हैं हर बातों को लेकर के कि पता नहीं कल क्या होगा, कल मैं उधर जाऊंगा तो मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, कल मैं अपना नौकरी में जाऊंगा, मेरा पढ़ाई आ रहा है, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैं कैसे उसमें सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। ये सारी जो एंग्जाइटी जिसे बोलते हैं, आप बिना मतलब का जो टेंशन लेकर के बैठे रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, तो ये भी एक तरह का डर शैतान आपके अंदर डाल देता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो ये सब डर की आत्मा है जो आपके अंदर कार्य कर रही है। उसके बाद डिप्रेशन, जब आपका कोई काम नहीं बनता, आपके जीवन में हर तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, निराशा ही निराशा, सब आपको छोड़ जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप पाना चाहते थे लेकिन जब वो आपको नहीं मिल पाता है तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और इसी वजह से शैतान आपको डिप्रेशन में ले जाता है, और इसी वजह से वो डर एक अंदर आपके बना रहता है। अकेले रहने से भी कई लोग डरते हैं कि पता नहीं अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है और इसीलिए मुझे डर लगता है कि मैं अकेले कोई काम को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है उसे पता है कि हम अकेले नहीं हैं, यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। तो इसका मतलब है कि कई लोग ऐसे हैं, हो सकता है कि आप भी ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें अकेले रहने से डर लगता होगा। ये डर लगता होगा कि कहीं लोग आपको रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्शन से अगर आप डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग आपको ठुकराएंगे, आपको सताएंगे, इस चीज़ से भी काफ़ी लोग डरते हैं कि कब कौन क्या बोल देगा। ये सारी चीज़ें भी एक डर है, और हमें इस तरह के डर को अपने अंदर जगह नहीं देना है। परमेश्वर आपके साथ है, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए या कुछ भी हो जाए, आपको पता है कि जो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की आत्मा अगर आपके अंदर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। पब्लिकली बोलने से डरते होंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप 10 लोगों के सामने भी नहीं बोल पाएंगे, आपको डर रहेगा कि कौन क्या सोचेगा। ये डर भी शैतान ने डाला हुआ है। तो डर कई प्रकार के होते हैं। यही सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी इन चीज़ों से जान सकते हैं कि अगर आपके अंदर इनमें से किसी प्रकार का डर है तो आपको इस डर को बाहर निकालना है। जब तक ये डर आपके अंदर रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप परमेश्वर के काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के कामों को करने के लिए डर को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग जब बीमार हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मुझे तो ये बीमारी लग गई, ये चर्म रोग हो गया, ये HIV हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारी बीमारी से आप डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कहीं आप मर ना जाए, कहीं इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम ना बन जाए। ये डर भी किसने डाल दिया? शैतान ने डाल दिया। लेकिन वचन में क्या लिखा है आज आप जान जाएंगे कि डर कोई एक प्रकार का डर नहीं होता है, डर तो बहुत प्रकार के होते हैं। तभी इसमें बाइबल में दिया हुआ है कि परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन आपके अंदर किसकी आत्मा बैठी हुई है वो आप खुद जान सकते हैं। आप वचन से अपने आप को जांचें और परखें। अय्यूब 3:25 में क्या लिखा है? जोब चैप्टर 3 वर्स 25 में क्या लिखा है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अय्यूब बोल रहे हैं कि जिससे मैं डरता हूँ, जिस चीज़ से, वही मुझ पर आ जाती है। जो डरावनी बातों से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। जितना मैं डरता हूँ वही चीज़ मेरे ऊपर आ जाती है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ, अगर आप किसी कीड़े मकोड़े से डरते हैं तो शैतान को पता है, शैतान आपके डर को जानता है, वो आपकी कमज़ोरी को जानता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है। परमेश्वर को भी पता है क्योंकि वो तो सर्वज्ञ परमेश्वर है, लेकिन
शैतान भी सब कुछ जानता है। अगर शैतान बाइबल की बातों को जानता है तो वह आपकी बातों को भी जानता है कि आपके अंदर किस चीज़ का डर है। वो आपकी कमज़ोरी को जानता है, क्योंकि कई बार आप अपनी कमज़ोरी को मुंह से बोल देते हैं या फिर वैसे काम कर देते हैं जिससे कि शैतान को पता चल जाता है। हालांकि शैतान आपके अंदर की बातों को नहीं जान सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप किसी जानवर से डरते हैं तो वही जानवर शैतान आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा और फिर आप क्या करेंगे? इसी तरह का शैतान डर डालता है। हो सकता है जब आप उपवास प्रार्थना करने का निर्णय ले रहे हैं, आप अगले दिन प्रार्थना करने का, एक प्रार्थना सभा में जाने का आप निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अगले दिन ही ऐसी रुकावट आ जाएगी, ऐसा डर आपके सामने शैतान ला देगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा डर है। अब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए कई बार शैतान आपको बीमार कर देता है और इन सभी डरों में फंसा देता है। ये एक शैतान का जाल है। अगर आप इस जाल में फंस जाते हैं तो इससे निकलना मुश्किल है, जब तक कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य के द्वारा बाहर ना निकाले। इस तरह से ये डर की आत्मा आपके अंदर कार्य करती है और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना आप डरेंगे, जितना आप बीमारी से डरेंगे, आपको डरेंगे। जैसे काफ़ी जो ये कोरोना आया था, महामारी आई थी और इसमें काफ़ी लोग मारे गए। लोगों के अंदर डर पैदा हो गया था कि कहीं मुझे भी हो जाए तो मैं भी ना मारा जाऊं। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं डर होगा इस चीज़ का, लेकिन परमेश्वर के लोगों के अंदर इस प्रकार का डर नहीं होता, क्योंकि अगर बीमारी लग भी जाएगी तो भी परमेश्वर बचाने की शक्ति रखते हैं। अगर कोई ऐसा डर अगर हमारे अंदर शैतान हमारे सामने हमारी कमज़ोरी को ला भी देगा तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें उससे लड़ने का, उसका सामना करने का शक्ति और सामर्थ्य देंगे, अनुग्रह देंगे। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि जो डर है वो इसीलिए शैतान आपके सामने लाता है, आपके अंदर डाल देता है ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, आप वो काम ना कर पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसी डर में अगर आप अब भी जी रहे हैं तो आप अपने अंदर से इस डर को आप ख़त्म करें। आज मैं ऐसा ही वचन आपको बताऊंगी जिससे आप ये सब कुछ से आज़ाद होंगे। आपको डरना नहीं है कि कोई आपके ऊपर जादू टोना कर देगा तो क्या हो जाएगा। काफ़ी लोग इसी डर को लेकर के बैठे रहते हैं। अगर कर भी दिया है तो आप परमेश्वर के लोगों के पास आए, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के पास, ताकि जब वो आपके लिए प्रार्थना करे तो आप उससे आजाद हो सके। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। अब आपने समझ लिया कितने सारे अलग अलग प्रकार के डर शैतान ने आपके अंदर डाल रखा है। आपको खुद पता है कि इनमें से कौन कौन से डर आपके अंदर है। काफी डर तो आपको पता भी नहीं था कि आपके अंदर था, लेकिन आज आपको पता चल गया है। तो इसीलिए वचन को बताया जाता है ताकि आप समझे कि अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो आपको निकालना है। कौन सी चीज़ आपको अपने अंदर से निकालना है, कौन सी चीज़ अपने अंदर रखना है, आप वचन से ही समझ सकते हैं। इसीलिए अय्यूब ने कहा कि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। आप जितना, जैसे काफ़ी लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप मूवी तो देख रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि आपको अच्छा लगेगा सुनने में, देखने में, और आपको अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या है कि वो जो शैतान है, ये जो डर की आत्मा है, उसके द्वारा, उस हॉरर मूवी के द्वारा आपके अंदर कार्य कर जाती है, उस भूतिया मूवी के द्वारा। आपको देखने से तो डर लगता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल भी डर ना लगे। तो ऐसी चीज़ों को देखना ही क्यों है। अच्छी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। जिस तरह अभी आप वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप बुरी चीज़ों को देखते हैं अपने आंखों से तो फिर गलत चीज़ें क्यों नहीं आपके अंदर एंटर करेगी। तो इसीलिए जब आप भूतिया मूवीज़ ये सब कुछ देखते हैं और वो भी जिसमें कि कोई मतलब नहीं है, कोई सीखने को कुछ नहीं मिलता, तो भी आप देख रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे आपका सब कुछ शैतान आपका बर्बाद ही कर रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये चीज़ देखना छोड़ना होगा। शैतान चाहता है कि आप और देखें और वो आपको और डराते रहे, क्योंकि फिर आप डरेंगे, वही चीज़ें फिर आपके सामने आएंगी और आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। आप वहीं पर रुक जाएंगे जहां से आपने अपने जीवन में शुरुआत की थी। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इतनी सारी बातों से आपको डरा दिया कि शैतान इस तरह से आपके जीवन में कार्य कर रहा है, इसका मतलब अब मैं कभी इस डर से बच नहीं पाऊंगा और ये डर तो मेरे अंदर है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। तो मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ और वो 2 वचन मैं आपको बताऊंगी जिससे आप डर से बाहर निकलेंगे। ये डर की आत्मा आपके अंदर से बाहर निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 आयत, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18। प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमीन। प्रेम में भय नहीं होता। अगर
परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो आपके अंदर डर नहीं होगा। इसका मतलब इस वचन के अनुसार आपको कैसे चलना है, आपके अंदर वचन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन आपका होना चाहिए, उपवास प्रार्थना करना है, हर वो धर्म का काम करना है, आराधना स्तुति महिमा, ताकि आप परमेश्वर से जुड़े रहें। क्योंकि आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि नहीं आप कर लेंगे उस काम को, आप बिना प्रार्थना किए आप चर्च में चले जाएंगे, आप बिना प्रार्थना किए अपने दिन की शुरुआत कर लेंगे, आप नहीं कर सकते। अगर आप कर भी लेंगे तो कब क्या होगा, वो आपके अंदर एक डर बना रहेगा। आपको खुद भी पता है कि जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आपके अंदर किस तरह से डर काम करता है। यही शैतान को अवसर देता है कि ये डर की आत्मा आपके अंदर कार्य करे। और इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो डर आपके अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। भय का संबंध दंड से होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डर तो शैतान से ही जुड़ा हुआ है, और आपने वचन से भी यहाँ पर देख लिया कि भय का जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो किससे है? दंड से। इसका मतलब ही है कि जहाँ पे डर होगा तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो शैतान से जुड़ा हुआ होता है, और शैतान का काम तो आपको दंड तो दिलाएगा ही दिलाएगा, वो मृत्यु तक ले जाएगा। तो इसीलिए आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शैतानी कामों को करना, शैतानी चीज़ों को देखना, शैतानी चीज़ों को सुनना, बोलना, करना, ये सब चीज़ें आपको शैतान के जाल में फंसा देता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया भी कि जो भय करता है, जिसके अंदर जो डरता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि परमेश्वर के जो बड़े बड़े अभिषिक्त दास होते हैं वो कभी भी नहीं डरते। कितना भी सताव हो जाए, कितनी भी बीमारी आ जाए, रुकावटें आ जाए, नहीं डरते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर है। अब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है या नहीं, आप इस वचन से खुद को जांच सकते हैं कि अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा तो जो आत्मा के 9 फल है वो आपके अंदर दिखाई देंगे। आप वो कामों को करेंगे जो परमेश्वर चाह रहे हैं। जब ऐसा होगा तो आपके अंदर से हर प्रकार का डर खत्म होगा। यीशु मसीह के नाम में डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फिर भी डर ही जाता हूँ, तो एक लास्ट वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप डरे बिल्कुल भी नहीं। इसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। यशाया 41 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। इसका मतलब है परमेश्वर एक जगह नहीं, ये तो मैंने एक जगह जो वचन में लिखा हुआ है वो आपको बताया, लेकिन कई बार बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ है, कह दिया है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अब आप खुद सोच करके देखिए, जब परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, बार बार परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि मत डर, डरो मत, डरो मत, फिर भी आप डरते हैं। हमें मजबूत बनना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं सोचना कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देते हैं, जो अनुग्रह देते हैं, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। तो इसीलिए आपको इस वचन को लेकर के ध्यान से समझना है और ये बात हमेशा अंदर रखना है। कभी भी कोई डराए, कोई धमकाए या किसी भी तरह से शैतान आपके अंदर अगर डर को डाले, कुड़कुड़ाने का, कोई किसी भी चीज़ को चिड़चिड़ापन आपके अंदर हो, आप एक बात याद रखिएगा कि यहोवा परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि आपके अंदर डर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इंसान हैं, डर तो कहीं ना कहीं होता ही है। हर चीज़ का, कुछ ना कुछ चीज़ों का तो डर होता ही है। लेकिन अगर डर होना है आपके अंदर तो वो किस चीज़ का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर का डर, उनका भय होना चाहिए आपके अंदर। क्योंकि जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें लंबी आयु से तृप्त करते हैं, परमेश्वर हमें भरपूर आशीषों से भर देते हैं, वो हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्योंकि परमेश्वर देखते हैं कि जब हम उनके नाम का भय मानते हैं, भय मानना ही उनको आदर देना है, उनके वचन का पालन करना है, उनकी आज्ञा को मानना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो अपने आप सारी चीज़ें आपके लिए पूरी होते हुए चली जाती है, हर आशीष आपको मिल जाती है। तो इसीलिए आप देखिए कि जब शैतान की आत्मा, जो डर की आत्मा जब आपके अंदर कार्य कर रही थी तो आपको किस तरह से लग रहा था? आप आगे बढ़ पा रहे थे? नहीं। लेकिन अब से, आज के बाद से, इसी वक्त से जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा और डर खत्म हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि आप किस तरह से हर काम को कर पाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको मुंह से इसी वक्त अंगीकार करना है, बोलना है कि जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं करूँगा, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं करूँगा, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं करूँगा, यीशु मसीह के नाम
नाम में। अब इस वचन के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ ताकि आप इस डर की आत्मा से आजाद हो सके। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आने से पहले मैं अपने हर एक गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने मुझे अवसर दिया कि ये भाई बहनों के लिए प्रार्थना करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो हे पिता, जो भी ये भाई बहन के अंदर डर की आत्मा कार्य करी है पिता, इसे प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं, जला देते हैं, जला देते हैं, आग लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते हैं यीशु नासरी के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपना धर्म में दाहिना हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, इन्हें छू ले, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू ले पिता परमेश्वर, ताकि आज इनके अंदर किसी भी प्रकार का डर है, घबराहट है, चाहे ये कांपते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन ये डर भय सब खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया पिता, आप इन्हें अपनी आत्मा दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज के बाद से इनके जीवन में कार्य करे, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके पिता। आप इन्हें सामर्थ्य की आत्मा दे, हालेलुया, ताकि जो काम ये नहीं कर पा रहे हैं पिता वो करने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो इनके अंदर डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हे पिता, ये आपकी शक्ति को जाने, ये आपके प्रेम को जाने, आपके रास्ते में आगे बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए पिता, इनका मन प्रार्थना में लगे, इन्हें प्रार्थना करने के लिए बल दे, ताकत दे, इनकी सहायता करे पिता, क्योंकि सहायता यहोवा आप ही की ओर से मिलती है। हालेलुया। हे पिता, आप अपने स्वर्गदूत को इनके पास भेजे कि जो काम ये नहीं कर पा रहे, जो इनका काम, इनका रास्ता बिगड़ गया है, शैतान ने इनके कामों को, इनके रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, बिगाड़ दिया, वो इनका हर बिगड़ा काम सफल होने पाए, इनके बिगड़े हुए रास्ते सीधे हो यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये सिधाई के मार्ग में आपके पीछे चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई बहन को आप सिर से लेकर पैरों तक ब्लेस करें, इनकी आंखों पर, इनके हाथों पैरों पर, इनके एक एक शरीर के अंगों पर, इनके मन पर भी यीशु मसीह आपके लहू का ढक्कन लगा देते हैं। कोई भी दुष्ट की शक्ति आज के बाद से इन्हें छूने ना पाए, देखने भी ना पाए पिता, आपका आत्मा इनके संग रहे। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी ये जाए, जो काम को करे, आप इनके संग रहे, रक्षा रखवाली करे पिता परमेश्वर, आप इन्हें आगे बढ़ाए, चाहे ये आपके वचन का प्रचार करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से आपकी सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, आप इन्हें अपनी महिमा के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें यीशु मसीह के नाम में, और अपने अभिषेक से भरे पिता, और आज़ाद करे, ताकि इनके जीवन में आज़ादी हो यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, इस भाई बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ और आज़ाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। इस प्रार्थना को आमीन हालेलुया बोल करके रिसीव करें। मेरा विश्वास है कि आज के बाद से कोई डर की आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं करेगी, और आज के बाद से इसी वक्त से परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक पूरा देख लिया है तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप क्या हॉरर मूवीज़ देखते हैं, क्या भूतिया मूवी देखते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर किसकी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा या शैतान की आत्मा, जो कि डर है, डर की आत्मा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर का वचन पूरे दुनिया में फैल जाए और एक एक लोगों तक ये वचन पहुंचने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।